हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज अपनी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए पार्ट 5 फर्स्ट चैप्टर का पहुंच चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है वो है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया था। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। आइए चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो प्रकृति है वो कैसी है, आइए डिटेल स्टडी करते हैं हम इसको पूनम गांधी से। तो लिखा है इसमें सम ऑथर्स रिगार्ड मैनेजमेंट एज साइंस। कुछ ऑथर कहते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है बिकॉज देयर आर वेल टेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि वो मानते हैं कि इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो वेल टेस्टेड हैं, चाहे वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो। कुछ लोग ऑथर कहते हैं कि डिस्क्राइब मैनेजमेंट एज एन आर्ट। कुछ कहते हैं कि आपका जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है। क्यों कहते हैं आर्ट? क्योंकि लिखा है इसमें मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इन मैनेजमेंट। क्योंकि वो कहते हैं, इनका मानना है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है एक मैनेजमेंट को अच्छे से चलाने के लिए। आगे लिखा है कुछ ऑथर कहते हैं कि मैनेजमेंट है गोइंग टुवर्ड्स द पाथ ऑफ प्रोफेशन। वो कहता है पेशा है मैनेजमेंट। तो आपने देखा कि अलग अलग ऑथर का अलग अलग कहना है। कुछ ऑथर कह रहे हैं कि ये साइंस है, कुछ कह रहे हैं ये आर्ट है, और कुछ कह रहे हैं कि ये प्रोफेशन है। फिर आगे लिखा टू कंक्लूड वेदर मैनेजमेंट इज साइंस आर्ट और प्रोफेशन वी मस्ट अंडरस्टैंड द फीचर्स एंड मीनिंग्स ऑफ साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। इसको अच्छे समझने के लिए हमें साइंस के बारे में भी पता करना पड़ेगा, आर्ट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, एंड देन प्रोफेशन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। एंड देन कंपेयर देम विद मैनेजमेंट मीनिंग एंड फीचर्स। तो उनकी मैनेजमेंट की जो मीनिंग है, फीचर्स हैं, उनसे इन्हें कंपेयर करना पड़ेगा। इसके बाद हम समझ पाएंगे कि मैनेजमेंट पूरी तरह से साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन है या बोथ आर्ट एंड साइंस है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मैनेजमेंट एज साइंस में देखें हम सबसे पहले तो आपने बेटा देखा होगा कि जो बॉडी ऑफ लैंग्वेज है एक मैनेजर की, वो आपने जब देखी होगी मैनेजमेंट की, एक मैनेजर की जब बॉडी लैंग्वेज, तो वो भी सूट बूट टाई बेल्ट में रहता है, तो समझ आते हैं मैनेजर है इस ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे आपने देखा कि डॉक्टर की पहचान कर लेते हैं हम उसके सूट बूट देख के। तो आगे डिटेल में हम देखते हैं इसको। तो लिखा है मैनेजमेंट एज अ साइंस पढ़ें। तो लिखा है साइंस कैन बी क्लासिफाइड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग्स फैक्ट एंड इवेंट। लिखा है इसमें कि जो साइंस है वो एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ लैंग्वेज है, जिसको आपने देखा होगा ये बेस्ड होती है किस पे? लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग्स। आपने ऑब्जर्वेशन से जो चीजें फाइंड की हैं उनसे, आपके पास जो फैक्ट्स हैं उनसे, आपने जो इवेंट्स देखे, आपने जो प्रैक्टिस की, आपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उसको आप कहते हैं क्या? कि वो साइंस है। लिखा है साइंस कंप्राइजेस ऑफ एग्जैक्ट प्रिंसिपल विच कैन बी वेरीफाइड एंड इट कैन एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस। आपने देखा होगा कि जो साइंस होता है उसमें सारी चीजें एक्सपेरिमेंट से आती हैं। जैसे कि एक्सपेरिमेंट की हम बात करें तो एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा कि कोई चीज अगर साइंस में प्रूव हो गई है तो वो हमेशा सही रहती है और हर जगह वो मानी जाती है। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी काफी सारे जो प्रिंसिपल्स हैं जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन से आते हैं उन्हें सब जगह माना जाता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में हो या अदर कंट्रीज में हो। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या फीचर्स की बात करें साइंस की, तो सबसे पहला है इसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। नॉलेज में अपन देखें तो लिखा है इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल is available which is used to acquire the knowledge of science. लिखा है like science in management also there is availability of systematic and organized study material, so first features of science is present in management. आपने देखा जैसे कि साइंस में आपने देखा बुक्स पहले से लिखी गई हैं, पहले से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उसके रूल्स रेगुलेशन सब बना के रखे हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट की जो बुक्स होती हैं उनमें से जो आपके मेजर्स थे
जो मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने जो रूल्स बनाए उन रूल्स को आज भी फॉलो किया जाता है, तो उनकी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। देन सेकंड प्रिंसिपल्स जो है वो है प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, एंड जो प्रिंसिपल्स बेस्ड होते हैं वो एक्सपेरिमेंट पे होते हैं। जैसे कि लिखा है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं बेटा? ऑब्जर्वेशन से, एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीट एक्सपेरिमेंट, और उन्हें बार बार रिपीट एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट किया जाता है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर आल्सो डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, बट सिंस मैनेजमेंट डील विद ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी accurately predicted, this feature of science is partially present, so management can be called as inexact science. सेकंड वाला जो एक्सपेरिमेंट है तो पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट जैसा नहीं होता है। ऐसे मान लो कि आपने साइंस में देखा कि हाइड्रोजन की ऑक्सीजन साथ रिएक्शन कराते हैं तो वाटर मिलता है, तो ये प्रूव है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं क्योंकि इसमें पूरा ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है। ह्यूमन का जैसा बिहेवियर होगा वैसे वैसे एक्सपेरिमेंट वो अलग करता रहेगा इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका मैनेजमेंट है ये इनएग्जैक्ट साइंस है। नेक्स्ट देखें आप, थर्ड पॉइंट जो है आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी। थर्ड पॉइंट आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी। चाइना चले जाओ आप, वहां पर इसकी वैलिडिटी होगी आपके मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी। जैसे लिखा है इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। लिखा है साइंस में हमने देखा अभी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाते हैं वाटर मिलता है, तो आप किसी भी कंट्री में चले जाओ वहां पे वही तरीका जो प्रोसेस है साइंस को वाटर निकालने की तो वो सेम है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज में उनके जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन, इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो लिखा दे हैव टू मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, सिचुएशन जैसी होती है वैसे उसे मॉडिफाई किया जाता है। सो लिखा है सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी मैनेजमेंट की नहीं होती। आपसे पूछ लिया जाता है कि विच प्रॉपर्टी इज नॉट रिलेटेड टू मैनेजमेंट, तो कौन सा? यूनिवर्सल वैलिडिटी। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट के रूप में अभी साइंस डिस्कस किया, अब आर्ट देखते हैं मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं। तो लिखा है इसमें आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। आर्ट में क्या हो रहा कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, लेकिन साथ में क्या होनी चाहिए? आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, क्रिएटिविटी, और प्रैक्टिस कर करके क्या आ जाता है? परफेक्शन आ जाता है। कि आपने कोई चीज़, जैसे मान लो कि आपको क्लास में कोई ड्राइंग बनाने के लिए दी गई, पहली बार ड्राइंग बनाई आपने तो उसमें बहुत सारी कमियां होंगी, सेकंड बार बनाओगे तो उसमें थोड़ी कम होंगी, तो बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी जो ड्राइंग है वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। तो ऐसे ही आपका जो मैनेजमेंट है वो आर्ट होता है कि आप जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे आपको डिसीजन लेने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो बढ़ती जाएगी। मेन फीचर्स की बात करें आर्ट के, तो फर्स्ट जो फीचर है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आपने देखा कि इन एवरी आर्ट देयर इज सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द आर्ट। आपने देखा कि आर्ट की स्टडी के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा काफ़ी सारी बुक्स आती हैं मैनेजमेंट की जिनमें से पहले से ही प्रिंसिपल्स लिखे हुए होते हैं, वैसे ही आपका जो आर्ट है उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमें पहले से प्रिंसिपल पता होंगे मैनेजमेंट की तो हम आसानी से जो शॉर्टकमिंग्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लिखा फॉर एग्जांपल वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट
रागास आर अवेलेबल इन म्यूजिक, जैसे म्यूजिक की रागास की जो बुक्स आती रहती है, जिससे हम म्यूजिक को अपना परफेक्ट कर लेते हैं, सारा गामा पादा नीसा वगैरह अपन करके सीख सकते हैं। तो गाना सीखने के लिए आप बुक की हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में सिलाई कढ़ाई का काम जो करना चाहती है महिलाएं, तो किताब के थ्रू सीखना स्टार्ट कर देती हैं। तो किताब से देख देख के वो काटिंग कटिंग सीख जाती हैं, फिर सिलना सीख जाती हैं। तो ऐसे जो किससे आया उसको सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, जो पढ़ती गई और उस हिसाब से वो चलती गई। आगे देखते हैं इसमें सेकंड पॉइंट, आगे लिखा है इसमें in management also there is systematic and organized body knowledge available which can help in acquiring managerial studies. So this feature is art in present in the management also. इस वजह से आपने देखा कि प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से और थ्योरेटिकल नॉलेज से आप देख पा रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है और जो मैनेजर है वो आसानी से डील कर पा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आर्ट का जो वाला जो फीचर है आपका थ्योरेटिकल नॉलेज वाला, वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट सेकंड है इसमें पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में हम देखेंगे लिखा है इसमें इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ, यानी आर्ट के फील्ड में आप देखें तो थ्योरेटिकल नॉलेज का होना ही पर्याप्त नहीं है। लिखा है इसमें एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है, कुछ ना कुछ स्किल्स होती हैं, जिससे वो क्या परफेक्शन लाता है और उसका यूज करता है अपने मैनेजमेंट में। जैसे एग्जांपल में लिखा है इसमें ऑल म्यूजिशियंस लर्न सम रागास बट दे अप्लाई दीज रागास अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी व्हिच मेक्स देम डिफरेंट। अलग अलग लोग जो राग का यूज करते हैं वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से करते हैं और उनमें अलग अलग जो प्रोफिशिएंसी है वो आती है। लिखा इन मैनेजमेंट आल्सो ऑल मैनेजर्स लर्न सेम मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स बट देयर एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन हाउ वेल दे यूज दीज प्रिंसिपल्स अंडर डिफरेंट सिचुएशन बाय अप्लाइंग पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। सो दिस फीचर्स ऑफ आर्ट इज आल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो आप देख पा रहे हैं कि मैनेजमेंट में ये वाला प्रिंसिपल्स भी जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं अपन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आपने देखा जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप स्किल्स का यूज करोगे, जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी, उतना ज़्यादा आपका परफेक्शन आएगा। तो आगे लिखा है इसमें कि जो आर्ट का ये वाला फीचर्स जो है आपका दिस फीचर्स ऑफ आर्ट इज आल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये वाला फीचर्स भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है। लास्ट देखते हैं अपन मैनेजमेंट इज बोथ एंड साइंस। मैनेजमेंट इन बोथ एंड साइंस, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।